आप समझिए मुसलमानों ने 2022 में अखिलेश यादव को एक तरफा वोट दिया है। हद तो यह है कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद जो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं तो उसमें अतीक अशरफ का नाम नहीं ले रहे हैं। शमी बॉलर बेहतरीन बॉलर साबित हुआ, उसके बाद शमी का नाम ले रहे हैं ट्वीट करने में। आप देख लीजिए, एक भी सिंगल स्टेटमेंट मुसलमानों के लिए उनका नहीं आता है। मुसलमानों के नाम पर उनको लकवा हो जाता है, उनको मतलब मोती अबिंद हो जाता है। उनके ऊपर मुसलमानों को ना जुल्म दिख रहे हैं, ना मुसलमानों के लिए उनकी जुबान चल रही है। और मुसलमानों को ये सोच देना चाहिए कि अब ये दिमाग से ख्याल निकाल देना चाहिए कि मैं किसी को हराने के लिए वोट करूंगा। मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि मैं किसी को जिताने के लिए वोट करूंगा। और जिस दिन वो समाजवादी पार्टी को मुसलमान छोड़ देगा, यकीन जान लिए भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। फर्रुखाबाद में अभी सिर्फ एक तरफा प्रत्याशी दिया गया है जो समाजवादी पार्टी ने दिया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी क्लियर है। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी या भाजपा का प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं है। तो ये नहीं कुछ कहा जा सकता कि इनका क्या असर शाख की वोट डालेगा। शाख का जहां तक बात है तो आपको याद होगा कि लाल बहादुर सिंह शाख हुआ करते थे इसी फर्रुखाबाद से, और कई बार चुनाव लड़े जी, और बहुत कम वोटों से चुनाव हारे। तो शाख, और ये भी इत्तेफाक रहेगा, शाख की वोट उनको कभी नहीं मिला जी। उनको मुस्लिम वोट भरपूर मिला और भी जाति वोट मिला, लेकिन शाख की वोट उनको नहीं मिला, जिससे वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी हमेशा जीतते रहे। और बात तो शाख की मतलब प्रत्याशी होने से शाख की जाति का वोट उनको जाएगा, ये अपने आप में एक अभी फिलहाल कोरी कल्पना ही कही जा सकती है। इससे कोई सच्चाई का वास्ता नहीं। अखिलेश यादव इतने अहंकार में डूबे हुए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मेरे पास मजबूत खबर ये थी कि वो 18 दे रहे हैं। तो बताइए कहाँ 18, कहाँ 62? 18-62 का क्या फर्क है? उनके साथ उनका एक गठबंधन दल के होती थी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, वो भी छिटक के चली गई है। तो इनका अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि वो किसी को समझ ही नहीं रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो मुसलमान राजनीतिक में हाशिए पर जा चुका है उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ ये सेकुलर पार्टियां हैं, जिसमें विशेष तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने भी, आपको याद होगा 2022 का भी एक 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, 1.25 साल पहले जी। तो जो समाजवादी पार्टी में जितने मुस्लिम दबंग विधायक हुआ करते थे, दबंग टाइप के लीडर हुए थे, अखिलेश यादव ने सबको किनारे कर दिया है, सबको खत्म कर दिया है। आजम खां कितने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। अखिलेश यादव ने एक धरना दिया हो, एक प्रदर्शन किया हो, एक आंदोलन किया हो तो बताएं कि एक यादव था, वो डकैत था, वो मरा था, लेकिन अखिलेश यादव ने विधानसभा घेर ली थी। उन्हीं की पार्टी का एक मनीष जगन अग्रवाल जो सोशल साइज देखता था समाजवादी पार्टी के, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो अखिलेश यादव ने मुख्यालय घेर लिया था और उसको छुड़ा लाए थे, निकाल लाए थे। तो जो अखिलेश यादव ने जितना नुकसान मुसलमानों का किया है, इसकी भरपाई मुसलमान आने वाले 20-30 सालों में भी कर नहीं पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत साफगोई से मैं कह रहा हूँ। आमिर भाई, फर्रुखाबाद में आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है और शाक्य समाज प्रत्याशी किस हद तक चुनाव में अपना असर छोड़ेगा? देखिए, इस फर्रुखाबाद के अगर चुनाव को देखें तो फर्रुखा ही बात क्यों, पूरे देश के चुनाव को देखा जाए। देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए कि फर्रुखाबाद में अभी सिर्फ एक तरफा प्रत्याशी दिया गया है जो समाजवादी पार्टी ने दिया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी क्लियर है। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी या भाजपा का प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं है। तो ये नहीं कुछ कहा जा सकता कि इनका क्या असर शाख की वोट डालेगा। शाख का जहां तक बात है तो आपको याद होगा कि लाल बहादुर सिंह शाख हुआ करते थे इसी फर्रुखाबाद से, और कई बार चुनाव लड़े जी, और बहुत कम वोटों से चुनाव हारे। तो शाख, और ये भी इत्तेफाक रहेगा, शाख की वोट उनको कभी नहीं मिला जी। उनको मुस्लिम वोट भरपूर मिला और भी जाति वोट मिला, लेकिन शाख की वोट उनको नहीं मिला, जिससे वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी हमेशा जीतते रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमेशा जीतते रहे। ये अलग बात है कि आज ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जगह उनके सुपुत्र यहाँ के विधायक हैं, मौजूदा दूसरी बार हुए हैं, या इससे पहले सपा के विधायक हुआ करते थे। तो शाख के मतलब प्रत्याशी होने से शाख की जाति का वोट उनको जाएगा, ये अपने आप में एक अभी फिलहाल कोरी कल्पना ही कही जा सकती है। इससे कोई सच्चाई का वास्ता नहीं है। जहां तक मुस्लिम वोटों की बात रही तो मुस्लिम वोट देखिए, मुसलमान सेकुलरिज्म का जनाजा उठाता रहा है, वो आज भी उठा रहा है। अगर बसपा का प्रत्याशी मजबूत आ गया, मान लीजिए अभी कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ सपा का, जैसे बात चल रही है कि वो अखिलेश यादव इतने अहंकार में डूबे हुए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मेरे पास मजबूत खबर ये थी कि वो 18 दे रहे हैं। तो बताइए कहाँ 18, कहाँ 62? 18-62 का क्या फर्क है? उनके साथ उनका एक गठबंधन दल के होती थी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, वो भी छिटक के चली गई है। तो इनका अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि वो किसी को समझ ही नहीं रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, अब उसके साथ आप 11 और 69 का और 18 और 62 का समझौता करेंगे तो कैसे मतलब मुमकिन है कि वो इनकी बात मान लेंगे? तो अभी ये कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा, क्योंकि अभी बसपा का प्रत्याशी क्लियर नहीं है और कांग्रेस का भी समझौता का मामला अभी फाइनल नहीं है। मौजूदा वक्त में आप राजनीति को किस पारदर्शिता से देखते हैं? मुसलमानों को आपकी नजर में इस चुनाव में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है कि मौजूदा वक्त में जो मुसलमान राजनीतिक
में हाशिए पर जा चुका है, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ ये सेकुलर पार्टियां हैं, जिसमें विशेष तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने भी, आपको याद होगा 2022 का भी एक 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, 1.25 साल पहले। जी। तो जो समाजवादी पार्टी में जितने मुस्लिम दबंग विधायक हुआ करते थे, दबंग टाइप के लीडर हुए थे, अखिलेश यादव ने सबको किनारे कर दिया है, सबको खत्म कर दिया है। और जो एक दो धोखेधड़ी में जीत गए, जैसे कि अगर हम बात करें कानपुर के इरफान सोलंकी की, तो आज उन पर कितने मुकदमे हैं, कितने अखिलेश यादव ने धरने दिए, कितने प्रदर्शन किए, कितने आंदोलन किए। अब वो छोड़ दीजिए, आजम खां कितने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, अखिलेश यादव ने एक धरना दिया हो, एक प्रदर्शन किया हो, एक आंदोलन किया हो तो बताएं। इसके अलावा जो आप नाहिद हुसैन होते हैं, आप वो विधायक हो गए, उनका बताइए, उन पर बुलडोजर चला, उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया, क्या अखिलेश ने किया? आपको याद होगा, मैं एक बात और, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और मैं बगैर संकोच अपनी बात कहूंगा कि एक यादव था, वो डकैत था, वो मरा था, लेकिन अखिलेश यादव ने विधानसभा घेर ली थी। उन्हीं की पार्टी का एक मनीष जगन अग्रवाल, जो सोशल साइज देखता था समाजवादी पार्टी के, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तो अखिलेश यादव ने मुख्यालय घेर लिया था और उसको छुड़ा लाए थे, निकाल लाए थे। तो जो अखिलेश यादव ने जितना नुकसान मुसलमानों का किया है, इसकी भरपाई मुसलमान आने वाले 20-30 सालों में भी कर नहीं पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत साफगोई से मैं कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी को आप धर्मनिरपेक्षता में किस श्रेणी में देखते हैं? बहुत ही अहम सवाल आपने कर दिया है। देखिए, किस श्रेणी में देखते हैं कि इसका जीता जागता सबूत आजम खां है। आप समझ लीजिए किस श्रेणी में। आजम खां ने बहुत पहले कहा था कि मुलायम सिंह की धोती में खाकी नहीं कर रहे, और ये बात तभी साबित हो गई थी, मुलायम सिंह की धोती में खाकी नहीं करे। आज तो मुलायम सिंह स्वर्गीय हो चुके हैं, इस धरती पर नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा उन पर नहीं कहूंगा। लेकिन वर्तमान में जो मुखिया है समाजवादी पार्टी के, उन्हीं का चरित्र, चाल, चेहरा देख लीजिए कि वो क्या है। आज पिछले, वो जब से मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनका 5 साल का क्या कार्य प्रणाली रही है वो भी आपके सामने है, और उस 17 के बाद से जो अब तक है वो भी आपके सामने है। आप समझिए, मुसलमानों ने 2022 में अखिलेश यादव को एक तरफा वोट दिया है, और उसके बावजूद भी अब तक जितने भी मुस्लिम हत्याएं हुई हों, चाहे मुस्लिम कांड हुए हों, चाहे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, अखिलेश यादव का एक लाइन का आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए तो मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों ने ये बोला। हद तो यह है कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद जो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, तो उसमें अतीक अशरफ का नाम नहीं ले रहे हैं। शमी बॉलर, बेहतरीन बॉलर साबित हुआ, उसके बाद शमी का नाम ले रहे हैं ट्वीट करने में। तो अब इससे ज्यादा क्या मतलब धर्मनिरपेक्षता होगी? और धर्मनिरपेक्षता का जहां तक सवाल है, तो अखिलेश यादव की मतलब जो भी क्रियाकलाप है, कार्यप्रणाली है, सब कुछ सामने है। आप देख लीजिए, एक भी सिंगल स्टेटमेंट मुसलमानों के लिए उनका नहीं आता है। मुसलमानों के नाम पर उनको लकवा हो जाता है, उनको मतलब मोतियाबिंद हो जाता है, उनके ऊपर मुसलमानों को ना जुल्म दिख रहे हैं, न मुसलमानों के लिए उनकी जुबान चल रही है। सच तो यह कि आज सब अखिलेश समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सब एक दूसरे को हिंदुत्व के नाम पर कौन अग्रणी है ये साबित करने में लगे हुए हैं। मुसलमानों की बात कर कौन रहा है, आप ये तो सब पहले समझिए। और जहां तक मुसलमानों बात है, ये अलग बात है कि मुसलमान ही एक इकलौती कौम इस देश के अंदर है जो सेकुलरिज्म का जनाजा उठा रही है। और मुसलमानों को ये सोच देना चाहिए कि अब ये दिमाग से ख्याल निकाल देना चाहिए कि मैं किसी को हराने के लिए वोट करूंगा। मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि मैं किसी को जिताने के लिए वोट करूंगा। और जिस दिन वो समाजवादी पार्टी को मुसलमान छोड़ देगा, यकीन जान लिए भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी।